A very warm welcome friends. This is SN and you are watching SN की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डील करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम से जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। इस पर हम ऐसे राइटिंग को देखने वाले हैं कि हम कैसे इस पर ऐसे राइटिंग लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में हम डील करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, इसका होने का पीछे कारण क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं और इससे होने वाली जो प्रॉब्लम है उससे बचा कैसे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। Global warming is the gradual rise in the temperature of the earth's surface, ocean and atmosphere। यानी कि एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का, ओशन माने समुद्र का, और अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह का तापमान में जो वृद्धि होता है धीरे धीरे हो रहा है लेकिन लगातार हो रहा है, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी पर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द मोस्ट नोटिसेबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द मेल्टिंग ऑफ द आइस एंड ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात अगर कुछ है ग्लोबल वार्मिंग की तो वो है कि आइस और ग्लेशियर्स का, बर्फ है और ग्लेशियर्स जो हैं उनका पिघलना, है ना। इस दुनिया में, इस संसार में जो सबसे बड़ा, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है बर्फ का पिघलना। अब इसके कॉज को समझते हैं। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नेगेटिव यानी कि बैड इफेक्ट हैं जो ह्यूमंस पर, प्लांट्स पर और एनिमल्स पर देखे जा सकते हैं। यानी एक के लिए नहीं, इससे पूरा पृथ्वी भी जो है वो प्रभावित होने वाला है। द कॉजेज में भी नेचुरल, यानी कि जो कॉजेज हैं वो नेचुरल हो सकते हैं और माइट बी आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये मनुष्य जो है उसकी की जाने वाली क्रियाकलापों का परिणाम भी, आउटकम भी हो सकता है। फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो आगे दिए जा रहे हैं कुछ पॉइंट में बताऊंगा, वो सारे जो हैं मेजर कॉजेज हैं, यानी कारण है ग्लोबल वार्मिंग होने का, यानी कि अर्थ के तापमान का बढ़ने का। पहला है डिफोरेस्टेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है, फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन लिखा गया है, माना कि फॉरेस्ट को कम करना, यानी पेड़ों को काटना, जंगलों को कम करना। अब इससे जाहिर सा बात है कि जब जंगल और पेड़ों की कमी होगी तो डिफोरेस्टेशन के कारण तापमान की वृद्धि अवश्यंभावी होगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो तापमान को वृद्धि करने में मदद करता है उसको सोख लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। तो उसकी कमी हो जाएगी, साथ में बारिश की कमी हो जाएगी। यूजेज ऑफ व्हीकल्स मतलब जो हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है, ठीक है। अब हम लोग के घर में बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें यूज़ होती है जिससे बहुत सारे हानिकारक गैसेस निकलती हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करते रहती हैं और इसके तापमान को वृद्धि करने में मतलब सहायक है। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसके वजह से भी तापमान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। इसको शॉर्ट में CFC कहते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है ना, वो क्या करता है कि अर्थ का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से UV रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, जो सूर्य से हानिकारक निकलने वाली हानिकारक किरणें हैं, वो क्या होता है, उसको पृथ्वी पर वो मतलब जो होता है, इस ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो उसको रोक नहीं पाता। एक्चुअली ओजोन लेयर जो है वो छाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे धूप से बचने के लिए हम लोग छाता का यूज़ करते हैं, वैसे ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी को बचाता है सूरज की हानिकारक किरणों से। अब ये नहीं रहेगा तो तापमान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वो सारी किरणें क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगी और इससे क्लाइमेट चेंज भी होता है। अगला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, यानी कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जैसे कि सबसे पहला बात तो है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि डेवलपमेंट जब भी होता है कोई भी इंडस्ट्रीज़ का, किसी भी चीज़ का, तो पोल्यूशन उससे होना है। साथ में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इससे थोड़े क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं और उसके बाद सोशल प्रॉब्लम होते हैं, मैंने समाज में बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, तो वातावरण में मतलब ऐसे ही बहुत सारी गैसेस को रिलीज़ कर दिया जाता है, धुएं से निकलते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरों से वातावरण हमारा प्रदूषित होते रहता है। अगला है एग्रीकल्चर एंड ओवर पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर भी एक कारण हो सकता है पोल्यूशन का, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग का। वो कैसे है? तो फ्रेंड्स देखिए, एग्रीकल्चर जो हम लोग करते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है। इसको बचाना मतलब अभी लेबर का
को कम करने के लिए हम लोग व्हीकल्स यानी कि मशीनों का यूज़ करने लगे हैं जो वातावरण के लिए हानिकारक होती है। और ओवर पॉपुलेशन के कारण ये तो सारी चीज़ों में का एक सबसे बड़ा जड़ है फ्रेंड्स। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो संसाधन कम हो गए और पृथ्वी का दोहन स्टार्ट होगा, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दोहन करेंगे कि जैसे मतलब अपने लाइफ को ईजी बनाने के लिए। जैसे प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी को ही यूज़ करते हैं हम लोग तो ज़्यादा। अब देखिए नॉर्मली जहाँ पर हम पैदल चल के जा सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं, वहाँ भी हम गाड़ी से जाना पसंद करते हैं। इसी कारण से ये पॉपुलेशन जो है बहुत खतरनाक कारण है। आगे बढ़ते हैं। दीज आर द वेरी कॉजेज, ये वही कॉजेज हैं मेड बाई ह्यूमंस जो मनुष्य को द्वारा की जाती है, जितना मैंने अभी बताया आपको। दीज आर टू डेंजरस, याद रखिए ये बहुत खतरनाक है फॉर द इन्वायरमेंट, हमारे इस वातावरण के लिए। देर आर ऑल्सो सम नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज भी हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। वो क्या है? ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग है लाइक वोल्केनो इरप्शन, वाटर वेपर एंड मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वो है मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। पहले समझिए कि जो लिखा हुआ है वोल्केनो इरप्शन, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए वोल्केनो इरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना, ठीक है। ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके चारों तरफ आगे यानी कि लावा बिखर जाते हैं और वो जो होता है ना वो बहुत चीज़ों को जला देता है, ठीक है, आग लगा देता है उसमें। दूसरा, इससे राख निकलती है, ऐश राख, जिससे क्या होता है कि जिस जगह पर ये होता है वहाँ पर तो गाड़ियाँ चलाना मुश्किल होता है, एक्सीडेंट होते हैं, वो अलग ही है। साथ में इस राख, ये राख जब वातावरण में मिलती है तो इससे श्वसन यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, तो ये खतरनाक है। वाटर वेपर के कारण भी क्या होता है कि बादलों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, क्लाउडी हो जाता है। इससे मतलब ज़्यादा जब मतलब वाटर वेपर बनने लगता है तो प्रॉब्लम्स बहुत उत्पन्न होते हैं। अब परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है फ्रेंड कि देखिए इसके वजह से एग्रीकल्चरल प्लेसेस लॉस हो जाते हैं, फिर इकोसिस्टम में चेंजेस आती हैं, फिर सी लेवल का राइज होता है और इसके बाद क्या है कि क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन ये एक्चुअली है क्या? तो देखिए ये जो है ना परमाफ्रॉस्ट, ये एक्चुअली जमीन के सतह के अंदर दबी हुई बर्फ है, ठीक है, बर्फ जो ठोस है। अब वो क्या है, वो पिघल रही है, तो जैसे सी लेवल राइज होगा। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, जैसे सी लेवल राइज क्यों होगा? पानी बन रहा है, जाहिर सी बात है, तो वो समुद्र में जाएगा, सी ऊपर होना ही है उसका, क्योंकि अब वो जो बर्फ के रूप में जमा हुआ बर्फ था वो पिघल रहा है। तो परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जमे बर्फ का पिघल रहा, ठीक है ना। वो क्या हो रहा, वो पिघलना, मेल्टिंग होना उसका, परमाफ्रॉस्ट का जमा हुआ बर्फ का, इसको कहते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसके इफेक्ट क्या है। देयर आर सम मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट वी कैन सी इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आगे जो पॉइंट्स कुछ दिए जा रहे हैं उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि ग्लोबल वार्मिंग के जो मेजर इफेक्ट्स क्या हैं और क्या हानियां सबसे ज़्यादा है जो इससे होती है। तो देखिए, राइज इन द टेम्परेचर, सबसे पहला तो है जो टेम्परेचर का बढ़ना। अभी असामान्य तापमान हम लोग को देखने को मिल रहा है। थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के प्रति खतरा एक है, इससे बहुत ज़्यादा खतरा, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हर चीज़ जो अभी चल रही है नॉर्मल वो चल नहीं सकती। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, असमय टाइम में बारिश हो जाती है, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ होती नहीं है। हर चीज़ में बदलाव देखने को मिलता है। ठंड में सही से ठंड नहीं पड़ रही है, गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, ये सारे कारण हो सकते हैं। कहीं सूखा पड़ जा रहा है तो कहीं बाढ़ आ जा रही है, ये कारण है। स्प्रेड ऑफ डिजीज, अब जब कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, क्लाइमेट में बदलाव आता है तो इससे बीमारियां भी फैलती है। हमने अभी जस्ट एक बीमारी से जूझा, मतलब उससे हम लोग जूझ ही रहे हैं, जिसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19, जो 19 से स्टार्ट हुआ, 21 तक अभी तक चल ही रहा है। तो इसके बाद है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है निवास स्थान, इसकी कमी होना। जब कभी ऐसा होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो हैबिटेट की भी कमी होती है, निवास स्थान की कमी होती है। जंगलों से कटाई होने से भी होती है। साथ में जो नॉर्मल जानवर रहते हैं उनके भी जो हैबिट है, नेचुरल हैबिट है, मतलब कि प्राकृतिक आवास स्थान है, उससे वो बिछड़ जाते हैं। अब इसका समझते हैं समाधान क्या है। वी एज ह्यूमन कैन टेक स्मॉल स्टेप्स। अब हम लोग चूंकि ह्यूमन है, अब और जानवरों को तो ये बुद्धि नहीं है, हम लोग को है कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो स्टेप्स टू कंट्रोल टू कंट्रीब्यूट टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को खत्म तो नहीं कर सकता, ये होना ही है, लेकिन कम कर किया जा सकता है। जैसे कि हम व्हीकल्स को का जो चलाने का काम है वो हम बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन कम चला सकते हैं, इससे हो सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को होने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें कि इसको लिमिट करें, थोड़ा कम करें। इसके लिए
इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। वी कैन डू फॉलोइंग थिंग्स टू कंट्रोल इट। हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो प्लांटिंग मोर ट्रीज, जहां हम एक पेड़ काट रहे हैं वहां हमें कई पेड़ लगाने चाहिए। जिससे कि मान लीजिए हम जंगल काट रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जरूरत है तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें नेचुरल हैबिटेट बनाना होगा, जंगल बनाने होंगे, यानी फॉरेस्ट बनाना होगा, उगाना होगा। रिसाइकलिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, जो हाउस होल्ड वेस्ट हैं यानी कि घर से निकलने वाले कचड़े हैं जिसको हम डायरेक्ट फेंक देते हैं, एक बार यूज़ करते हैं फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल ही हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, इस सबको फेंक देते हैं, इस सबको रिसाइकल करें, ठीक है, जिससे कि वो मतलब वातावरण के लिए इफेक्टिव ना हो जाए, उसके लिए प्रभावित कारण ना उत्पन्न कर दें कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो। यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ व्हीकल्स, अब देखिए चाह करके भी हम लोग व्हीकल्स का यूज़ जो है, गाड़ियों का यूज़ कम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हो सकता है कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ यूज़ ना करें। फिर अब सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि लेस यूज़ ऑफ पॉली बैग्स। पॉली बैग्स मतलब होता है पॉलीथीन। जानते हैं फ्रेंड्स कि अभी के टाइम में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका मेन कारण है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने के पीछे पॉलीथीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब प्लास्टिक को आया तो आप लैंड जहाँ भी फेंकिए वो पॉल्यूशन करता ही है, लेकिन जब ये जलाया जाता है तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो धुएं में मिल जाता, मतलब वातावरण में हमारे डायरेक्ट मिल जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये तापमान को वृद्धि करता है, तो इसको कम करना बहुत जरूरी है। फिर मेक सोशल अवेयरनेस, जो सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है वो क्या है कि हमें ये सब कब हो सकता है कम, जब कम हो सकता है सब सोशल अवेयरनेस हो, समाज में क्या हो, जागरूकता आए, इस सब चीज़ों को देख करके समझ में आए टुवर्ड्स दिस, इस बारे में मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम बताएं, प्लास्टिक बैग को बंद करने के बारे में सबको बताएं और समझाएं कि कैसे ये इफेक्टिव है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हम इसको समझा सकते हैं सबको, और इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। तो आई होप आपको अब ये ग्लोबल वार्मिंग नाम के जो बलाए है, मतलब सॉरी आई मीन जो टॉपिक है इसको आप समझ चुके होंगे, है ना, और इसको कैसे आप इससे बच सकते हैं अब ये भी समझ चुके होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है एक नई वीडियो में, चिल्ड्रन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।